हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो भी बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक समृद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई, 1 बहन और माता-पिता रहते थे। 2 भाई तो पढ़ने में ठीक थे। बड़ा भाई पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया और छोटा भाई पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया। और बीच वाला जो भाई था उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बहन भी पढ़ने लिखने में ठीक थी। कुछ समय के बाद वह डॉक्टर भाई दोनों डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों ने अपनी शादी कर ली। और उसकी शादी के कुछ समय उपरांत उसकी बहन की भी एक बहुत ही अच्छे संभ्रांत परिवार में शादी हो गई। अब उस अनपढ़ भाई की बहन जब भी अपने घर आती तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से ज़्यादा बात करती, क्योंकि उन लोगों से उसको पैसे ज़्यादा मिलते थे। पर जो अनपढ़ भाई था वह उससे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। कुछ समय के बाद उस परिवार के जो मुखिया थे अपने मंझले बेटे की शादी किए बगैर ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरा परिवार सोचने लगा कि अब क्या होगा। पर फिर भी वह लोग इतना ज़्यादा चिंतित नहीं थे। पर उस अनपढ़ की जो माँ थी वह बहुत चिंतित रहती थी और कहती थी कि हमारा मंझला बेटा जो है वह तो एकदम अनपढ़ और गंवार है। वह पूरे दिन मोहल्ले के लोगों के साथ मटर गश्ती किया करता है और ना तो उसका पढ़ाई और ना ही किसी काम में मन लगता। पर कभी कभी कहीं छोटा मोटा लेबरी का काम मिल जाता तो वह अवश्य कर लेता था, नहीं तो पूरे समय वह घूमता ही रहता था। जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई तब उस अनपढ़ बेटे की माँ ने सोचा कि डॉक्टर और इंजीनियर बेटों की तो शादी हो चुकी है और बेटे की भी शादी हो चुकी है, पर इस अनपढ़ बेटे के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा बेटा बगैर शादी के ही रह जाए। यह सोच करके उन्होंने एक दिन गांव में एक पढ़ी लिखी एक लड़की थी जो कि सुशील और ज्ञानवान थी, पर गरीब परिवार से थी। उसको देख करके उन्होंने अपने अनपढ़ बेटे की शादी करा दी। जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद से ना मालूम ऐसा क्या हुआ कि वह अनपढ़ लड़का जो था उसका काम में मन लगने लगा। अब वह बहुत मेहनत करके काम करता और परिवार का ध्यान भी रखता। पर अगर मोहल्ले का कभी कोई भी व्यक्ति उसको घूमने के लिए बुलाने आता तब वह मना कर देता था। पर उसकी शादी करने के बाद भी उस अनपढ़ की माँ हमेशा यही सोचती थी कि पति के ना रहने के बाद कहीं ऐसा ना हो हमारे इंजीनियर और डॉक्टर बेटे किसी दिन
इस परिवार का बंटवारा करने के लिए कह दें। यह बात हमेशा उसके मन में बनी रहती थी, पर ऐसा ही हुआ। एक दिन वह डॉक्टर और इंजीनियर दोनों आ करके अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, मैं तो बाहर रहता हूँ और इस जमीन का क्या करना, ऐसा करते हैं कि इसका बंटवारा कर लेते हैं। और क्या कह करके उन लोगों ने बंटवारे की तारीख भी रख दी और अपनी बहन को भी घर बुला लिया। पर जिस दिन बंटवारा होना था, उस दिन उन भाइयों ने अपने उस गंवार भाई से कहा कि आज तुम कहीं मत जाना, आज घर का बंटवारा होगा। उन लोगों के पास 10 बीघे जमीन और एक मकान था। तब उस गंवार बेटे ने कहा कि इसमें मेरी क्या जरूरत है, तुम लोग बंटवारा कर लो और जो हमारे हिस्से में आता है वह हमको बता देना, और ना हो तो मत देना, मैं आ करके अंगूठा लगा दूंगी। इतना सुनते ही बहन ने कहा कि अरे अनपढ़ गंवार, बंटवारा ऐसे नहीं होता है, बंटवारा सामने होता है, तो इसलिए तुम्हें बंटवारे के समय घर पर रहना बहुत जरूरी है। तब वह भाई कहने लगा कि नहीं, तुम सभी लोग बंटवारा कर लो। वो दोनों जो भाई हैं, तो 5-5 बीघे उन दोनों के नाम कर देना, और यह घर जो है मेरी बहन के नाम लिखवा देना। यह सुन करके वह बहन कहने लगी कि अरे, तू तो पहले से मूर्ख था, और जब तेरा हिस्सा ही नहीं रहेगा तो तू रहेगा कहाँ। यह सुनकर वह भाई कहने लगा कि जमीन और जायदाद कहीं जाती तो है नहीं, वह एक ही जगह पर रहती है। तो आप लोगों की जो समझ में आए वह कर लेना। तब तक के वकील आ गया और कहने लगा कि ऐसा है, तुम लोगों की जितनी जमीन और जायदाद है वह मुझको बता दो, और कितने लोगों के हिस्से लगने हैं, ताकि मैं पहले से ही कागज तैयार कर लूं। यह सुनकर के उस लड़के ने कहा कि हमारी 10 बीघे जमीन है, जो कि हमारे दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर दोनों को 5-5 बीघे कर देना, और यह जो घर है यह हमारी बहन के नाम कर देना। इतना सुनते ही वह दोनों भाई कहने लगे कि यह बताओ, अब तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है, तुमने अपना हिस्सा क्यों नहीं लगवाया। तब वह अनपढ़ बेटा कहने लगा कि मुझे जमीन जायदाद की क्या जरूरत है, अगर मुझे जरूरत है तो यह मेरी माँ है। और इतना कह करके उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया और कहने लगा कि क्यों जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तब उसकी पत्नी अपनी सासू माँ को पकड़ करके गले से लग गई और कहने लगी कि सारी जमीन और जायदाद तो मेरी सासू माँ है, अगर सासू माँ है तो फिर हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, यही हमारा सब कुछ है। और इतना कह करके वह उनको जोर से पकड़ लेती है। उसके बाद उनका वह अनपढ़ बेटा भी अपनी माँ से लिपट जाता है और कहता है कि यह मेरी माता जी जो हैं, यह हमारी जमीन और जायदाद है, यह अगर हमारे साथ हैं तो हम में
और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हीं के साथ रह करके खुश रह लूँगा। यह सुनते ही वहाँ का जो माहौल था वह थोड़ा शांत हो गया और उनकी बहन ने भी अपनी माँ को और अपने अनपढ़ भाई को गले से लगा लिया और कहने लगी कि भैया मुझको क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। आज तक मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझे यह लगता था कि यह तो अनपढ़ और गंवार हैं, इनके पास क्या है। इतना सुनते ही वह दोनों बेटे अचंभित हो गए। तब उस गंवार लड़के ने कहा कि भैया आप लोग यह बताइए कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा करने से क्या फायदा है? क्या यह जमीन जायदाद कहीं जा सकती है? यह तो अपनी ही जगह पर स्थिर रहेगी। तो हम लोग इसका बंटवारा फिर क्यों करते हैं? क्या हम लोग बचपन के जैसे एक साथ मिल करके नहीं रह सकते? जैसे कि हम लोग बचपन में एक दूसरे के साथ मिल करके रहते थे और हंसते खेलते खाते थे। क्या आज भी हम उस तरह से नहीं रह सकते? यह सुनते ही उन दोनों बेटों ने उस वसीयत के कागज जो थे उनको फाड़ करके फेंक दिए और वह दोनों भी अपनी माँ के गले से लग गए। उसके बाद से वह पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जमीन जायदाद तो सिर्फ एक मन का भ्रम होता है। यह अपनी ही जगह पर स्थिर रहती है, ना तो कहीं आती है और ना ही कहीं जाती है। पर अगर इस परिवार की जो मुखिया हैं, उनके माता या पिता, अगर उनके साथ बचपन के जैसे आज भी सभी लोग बिना मोह माया के उन्हीं के साथ में रहें, तो कितने भी गरीबी हो, वह खुशी खुशी दिन कट जाते हैं और उसी में सारी सुख सुविधाएं नजर आती हैं। जब एक परिवार मिल करके रहता है तो उससे बहुत बड़ी ताकत बनती है और वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। हर एक व्यक्ति यही कहता है कि उस परिवार में आज भी कितना प्रेम है, सभी लोग एक साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और दोस्तों, यह बात एकदम सत्य है कि अगर हम एक साथ रहें बगैर किसी लालच के, तो हमें कोई भी बाहरी दुनिया या कोई भी बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती है। इसलिए आज से हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार के साथ बिना लालच के एक साथ मिलकर रहें। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। यह कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अगर परिवार मिल के रहता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी आगे चलकर अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का लालच या बंटवारे की भावना नहीं होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। दोस्तों, फिर यह नहीं होता कि नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ, दादी के घर नहीं जाऊँगा। फिर वह परिवार ही अपना घर लगता है। हर एक बच्चा उसको अपना घर बोलता है, हर एक बड़ा अपना घर बोलता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अपना लास्ट तक पूरा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।